बच्चों, इसके पहले मैंने आपको उपवाचक पाठ का इस जल प्रलय में पढ़ाया। अब मैं आपको कर्ता पाठ 5 कर्ता पढ़ाने जा रही हूँ। ललत यत, ये कवित्री है, ये कवित्री का नाम है। तो आज मैं इन्हीं की कविता आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, उनका जीवन परिचय देख लीजिए। ललित की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और स्थान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक्य प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका सुझाव जीवन से है, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब नए शब्द देख लीजिए। भवसागर, सकोरा, सांकल्प, सूक्ष्म सेतु, कटोली, माझी, उतराई। उतराई का अर्थ होता है पार करना। जैसे नाविक नाव वाला यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जब पार करता, नदी पार करवा कर उतारता है, तो नाव पर बैठने वालों को उसको किराया देना पड़ता है, उसी को ही उतराई कहते हैं। अब ये शब्दार्थ है। भवसागर, संसार रूपी सागर। सकोरा, कटोरा। साकल, सिकड़ी या जंजीर। टटोली, ढूंढना। मांझी, नावी। उतराई, नदी के पार उतारने का पारिश्रमिक यानी किराया। अब देखिए, इसमें रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह घेरे। इसमें कवित्री जी कहती हैं कि ये जीवन जो है कच्चे धागे का है। जीवन जो है, जो हम जी रहे हैं, ये कच्चे धागे का है। किस समय प्राण निकल जाएंगे, किस समय ये शरीर बेजान हो जाएगा, इसमें ये प्राण रहित हो जाएगा। मैं इसे, ये कच्चे धागे की है और मैं इसे बुढ़ापे रूपी धागे से मैं इस नाव को, जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। मैं इस भवसागर से पार उतरना चाहती हूँ। इन सांसारिक मोह माया से मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर। पता नहीं ये ईश्वर कब मुझे, मेरी पुकार को सुनेगा, मेरी विनती को सुनेगा। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इस मोह माया रूपी भवसागर से पार उतारो, यानी मुझे मुक्ति दो। तो कवित्री कहती, ना जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर ना जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतारेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे कटोरे में पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरे जो प्रयास हैं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे प्रयास भी बेसफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। मेरे प्रयास, मेरी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह हो, मेरे हृदय में रह करके एक पीड़ा उठती है। घर जाने की चाह मेरे, मुझे इस भवसागर से पार उतरकर, सांसारिक मोह माया से पार उतरकर मुक्ति रूपी, जीवन से मुक्ति रूपी घर को जाने की चाह घेरे हुए है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी।
सम था तभी होगा संभावी, खुले के सांगल बंद्वार तेरी। अब कवि कहती हैं कि बाह्य आडंबरों से फायदा नहीं होता। बाह्य आडंबर क्या होता है? जैसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए लोग व्रत करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हाँ, और या फिर बहुत अधिक खाते हैं। ये सब करना व्यर्थ है। बाह्य आडंबरों से फायदा नहीं होता। अंतःकरण से अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तभी ईश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं और मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अर्थात इस माया जाल में बहुत कम लिप्त होना चाहिए। जीवन में भगवान को भूलकर अधिक खाते, सांसारिक सुख में फंस कर रहना या भगवान की याद में उपवास रखकर शरीर को क्षीण कर देना, क्षीण माने कमजोर कर देना, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। नास्तिक होना या मूढ़ आस्तिक होना दोनों बेकार होते हैं। विरोधी भावों के प्रति हृदय में समभावी होने पर ही मानव की चेतना व्यापक और उदार होती है। तभी इस मायाजाल में सिकड़ी से बंद संकुचित भावनाओं का द्वार खुलेगा। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने शरीर को बिना कष्ट दिए हुए बाह्य आडंबर का पाखंड करते हुए अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को अवश्य सुनते हैं। और तभी ये जो हमारे अंदर संकुचित भावना का द्वार है तभी हमारे अंदर खुलेगा। थर्ड देखिए, सीधी आई राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी किसको बोलते हैं? नाविक। उतराई का अर्थ मैंने आपको बताया है। अब थर्ड वाले भावार्थ देखिए, इसमें ललित कवि कहती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म सहायक होते हैं। हमें इस सांसारिक मोह माया, ये एक भव सागर है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, हाँ, तो हमें ये सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। वही हमारे जीवन को मोक्ष दिलाने में सहायक होंगे। वे आत्मलोचन करती कि मैंने बिना तकलीफ के सीधे जन्म पा लिया, बिना तकलीफ के ये जीवन पा लिया है और मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं जितना भी प्रयास करती हूँ मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह इस भवसागर से पार उठूँ, यानी इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाऊँ। आज मेरा जीवन काल बीत गया, मैं अभी इड़ा और पिघला नाड़ियों के बीच में, नासिका के मध्य भाग में, मार्ग में स्थिर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हुई थी। मेरे जेब में ढूंढे तो एक पैसा भी नहीं था। मैंने नहीं कमाया, अर्थात मैंने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे हम इस भवसागर से पार उतर सकें। यानी ईश्वर से प्रार्थना करने पर भी हमने उनकी आराधना नहीं की ताकि मैं उनको उतराई दे सकूं। पुण्य का मैंने कोई भी पुण्य काम नहीं किया। इस भवसागर से पार कराने वाले नाविक अर्थात भगवान को मैं क्या पार्श्वरण दे सकती हूँ? कुछ भी नहीं। सत्कर्म से प्राप्त पूर्ण संपदा मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सत्कर्म नहीं किए। सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म। मैंने कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, और वही पुण्य की प्राप्ति ही ईश्वर को देने के लिए हमारे पास संपदा होती है। पुण्य कर्म ही एक ऐसी संपदा होती है जो जिस ईश्वर के प्रति अर्पित करने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब फोर्थ देखिए, थल थल में बसता है
भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे देखिए, फिर कवि ललित यद कवि कहती हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर हर जगह बसता है, केवल मंदिर मस्जिद में जुड़ने पर ही नहीं, ईश्वर कण कण में है, हर जीव में है। चाहे कोई सजीव वस्तु हो या निर्जीव हो, सब में ईश्वर बसता है, सब में उसका निवास है। वह सर्वव्यापी है। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सबको एक ईश्वर ने बनाया है। सब उसी ईश्वर की रचना के रूप हैं और हमें कभी भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। सच्चे आत्मज्ञानी ही स्वयं को जानता है और ईश्वर को जानता है। वही आत्मा और परमात्मा को या जीवात्मा और परमात्मा को जानता है। उम्मीद है कि भावार्थ समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए, अर्थ ग्रहता प्रतिक्रिया विचार विमर्श। हमारे संतों महंतों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। आपके देश में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो मानव के बीच देश, मनमुटाव, मूढ़ विश्वास, लड़ाई झगड़े आदि पैदा होते हैं। समाज में भातृभावना, सहानुभूति, सहकारिता लुप्त होती जाती है। देश में अराजकता, अनेकता, बलहीनता, हिंसात्मकता आदि बढ़ती है। समाज और देश में विकास कुंठित होता है। मतलब इस तरह अगर हम भेदभाव रखते हैं तो ना ही हमारे समाज का विकास होगा और ना ही हम देश का विकास करने में सहयोग कर पाएंगे। देखिए, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। सर्वप्रथम घर में माता पिता, स्कूल में शिक्षकों में, बाहर बड़ों में पर धर्म, सहिष्णुता, परोपकारिता, सहानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व, नैतिक मूल्य आदि सद्गुण होने चाहिए। सब में यही गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। अब बच्चे अनुकरणशील होते हैं, अतः बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगर बड़े लोग करेंगे तो बच्चे उन्हीं के कामों को देख कर के उनका अनुसरण करेंगे, वे उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जो उनके माँ बाप या उनके बड़े लोग करते हैं। तो हमें सबके साथ प्रेम का भाव रखना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, और यदि हमारे अंदर होगी तो हमारे बच्चे भी उसी प्रकार के गुण उनमें विकसित होंगे, क्योंकि बच्चे उन्हीं गुणों को अनुकरण करते हैं जो उनके माता पिता या बड़े लोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक में नैतिक मूल्यों से संबंधित पाठ्य सामग्री भी सम्मिलित की जानी चाहिए। उनका आचरण करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि देने चाहिए। विभिन्न धर्मावलंबी अपने अपने पर्वों पर धर्मावलंबियों को भाग लेने के लिए अपने अपने घर बुलाना चाहिए। वे अपनी आत्मीयता, विश्वसनीयता आदि प्रकट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर धर्म के लोग धर्म का भेदभाव मिटा करके एक दूसरे के घर त्योहारों पर, शादी विवाह पर सम्मिलित हों। सब लोग ये समझें कि हम लोग हिंदू धर्म की भावना ना कर हम सब भाई भाई हैं। अगर सब में ये भावना आ जाए तो हमारे देश में हिंदू धर्म के जो भेदभाव है ये समाप्त हो सकता है और समाप्त हो जाएगा। अब नीचे देखिए, पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। पाठ को उत्तर होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधन योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यह भाव जिन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है अपने लिखिए। तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सिर पर खड़ी थी, बीत गया दिन
ये टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये इस जो दिया हुआ भाव दिया है उससे संबंधित पंक्तियाँ ये हैं। कवित्री ने कच्चे धागे की तुलना किससे की है? कवित्री ने कच्चे धागे की तुलना बुढ़ापे से या जीवन का अंतिम समय, जैसे सुबह सूर्य होता है, दोपहर आते हैं और संध्या आती है, ये इसी तरह जीवन की भी अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो यहाँ पर कवित्री ने कच्चे धागे की तुलना किससे की है? बुढ़ापे से की है। प्रातःकाल का समय बचपन, दोपहर का समय जवानी और सायंकाल का समय यानी संध्या का समय बुढ़ापे के समान समझा गया है। तो कवित्री ने कच्चे धागे की तुलना किससे की है? बुढ़ापे से की है या जीवन संध्या से की है। कवित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? कवित्री भावसागर से अपने जीवन नौका को पार करने का प्रयास कर रही है। वो इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाना चाहती है और भवसागर को इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना चाहती है और लाख प्रयास करने पर भी वह इसमें सफल नहीं हो रही है और इसीलिए यह उसका प्रयास व्यर्थ हो रहा है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को जान पाता है। ये भाव पाठ की किन पंक्तियों का है? नोट कर लीजिए। तो आपकी पुस्तक में पंक्तियां हैं। थन थन में बसता है शिव ही, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। अब खा वाला देखिए, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसके माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? इसके माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि मानव ना नास्तिक होना, ना मूढ़ आस्तिक, विरोधी भावों के प्रति हृदय से समभावी होने पर ही मानव की चेतना व्यापक और उदार होती है। तभी इस जंजाल में सिंकड़ी से बंद संकुचित भावना का द्वार खुलेगा। कवित्री इसमें यही कहना चाहती है। कवित्री द्वारा मुक्ति के प्रति बेकार क्यों हो रहे हैं? मुक्ति कारक सत्कर्म है, अच्छे कर्म। वह अच्छे कर्म कर रही है लेकिन फिर भी वो मुक्ति नहीं पा रही है। वो प्रयास करती है लेकिन फिर भी व्यर्थ हो रही है। तो मुक्ति मार्ग सत्कर्म है। कवित्री ने अब तक सत्कर्म नहीं किया लेकिन वे मुक्ति प्राप्ति के प्रयत्न कर रही है, इसलिए वे प्रयत्न बेकार हो रहे हैं। बंद द्वार के संकल्प को किस प्रकार खोला जा सकता है? यह बंद द्वार से क्या अन्याय है? विरोधी भावों के प्रति हृदय से समभावी होने पर ही मानव की चेतना व्यापक और उदार होती है। इससे बंद द्वार के संकल्प को खोला जा सकता है। यहाँ बंद द्वार से अभिप्राय संकुचित भावनाओं मतलब रूढ़िवादिता, पुराने ख्याल जो हैं वो संकुल भावनाओं से भरा हुआ स्वार्थ में हृदय होता है। माझी के समक्ष कवित्री क्यों परेशान है? माझी जीवन नैया को पार उतारने वाला, पार करने वाला, उसको माझी कहते हैं। तो यहाँ जीवन रूपी नैया को पार कौन करने वाला है? ईश्वर, इसलिए उसे माझी कहा गया है। तो माझी के समक्ष कवित्री क्यों परेशान है? कवित्री भवसागर से अपने जीवन की नाव पार कराकर मुक्ति पाने नाविक अर्थात ईश्वर का सहारा लेती है, लेकिन नाविक को पारिश्रमिक देने के लिए उनके पास एक पैसा भी नहीं है। अर्थात भगवान की कृपा से मुक्ति पाने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। उसने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, लेकिन कवित्री ने सत्कर्म नहीं किया, इसलिए माझी के समक्ष परेशान है। अब ये पढ़ने की योग्यता का अनुसार अनुच्छेद पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पैराग्राफ है, इसके प्रश्नों के उत्तर आप इस अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिख लीजिएगा। अभी आगे देखिए, अव्यक्त सृजनात्मकता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। संत कवियों ने नैतिकता पर विशेष महत्व क्यों दिया होगा? संसार धर्म एवं नीति पर टिका हुआ है, नीति और धर्म पर टिका हुआ है। इससे लोग सुख शांति से रहते हैं। अगर समाज में नैतिक मूल्य लुप्त हो तो आजकल होने वाले विविध घोटाले, निर्भया का
मानभंग जैसे अनेक अनैतिक कार्य नंगा नाचते हैं। उनको दृष्टि में रखकर संत कवियों ने नैतिकता पर विशेष महत्व दिया होगा। मुक्ति का क्या अभिप्राय है? मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति का अभिप्राय भगवान में ऐक्य होना, स्वर्ग पहुंचना, परोपकार, दान आदि सत्काम करने से, करुणा सहानुभूति दिखाने से, पाप कार्य न करने से और पर धर्म सहिष्णुता रखने से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। आगे धार्मिक एकता की स्थापना के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? सभी धर्म ग्रंथों में कहे गए साम्य विषय पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने चाहिए। तदनुरूप व्यवहार कर हमें आदर्श करना चाहिए। विविध धर्मावलंबी एक दूसरे के त्योहारों पर घर बुलाकर आत्मीयता विश्वसनीयता पैदा करनी चाहिए। पर धर्म द्वेष करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, जाति धर्म पर झगड़ा कराते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार धार्मिक एकता की स्थापना के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अब ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा। 3 प्रश्न हैं, 3 में से फर्स्ट वन देखिए प्रश्न में अव्यक्त सृजनात्मक में आप लोग फर्स्ट वन करिएगा और थर्ड वन करिएगा। उसके बाद सेकंड बिट में जिसमें 8 और 10 वाक्य में उत्तर लिखने हैं, उसमें फर्स्ट वन करिएगा और सेकंड वन करिएगा। उसके बाद नीचे देखिए सृजनात्मक कार्य में ललदयद कश्मीर की कवित्री है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। किसी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक छोटी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। अपने आप कीजिए, एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए। प्रशंसा। प्राचीन काल में अधिकतर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उस काल में भी ललदयद की कविताएं उनकी ज्ञान पिपासिता को दर्शाती है, जो सराहनीय है। महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए कितनी श्रेयकर है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए बहुत श्रेयकर है। एक सुशिक्षित नारी 100 अध्यापकों के समान है और लोकोक्ति ही इसका उदाहरण। एक सुशिक्षित महिला अपने सभी संतान को शिक्षित कर सकती है। समाज माने महिला पुरुष बाल बच्चों का समुदाय है। यदि महिला शिक्षित हो तो समाज के आधे सदस्य और उस महिला के बच्चे भी शिक्षित होते हैं। शिक्षित समाज विकसित समाज होता है। इस प्रकार की महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए हितकर और श्रेयकर होती है। अब भाषा की बात देखिए, ये मुहावरे हैं। वो उठना पीड़ा होना, ये वाक्य बना लीजिएगा। भवसागर पार होना, संसार रूपी समुद्र को पार होना अर्थात मुक्ति पाना। बंद सांकल खोलना, मुक्त होना। जेब टटोलना, पैसे के लिए ढूंढना। कौड़ी न पाना, पैसा न कमाना। खल में फंसना, कड़ में रहना, सर्वत्र रहना। तो ये मुहावरे हैं। मुहावरों का मैंने अर्थ बता दिया है। अब आप लोग इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, परियोजना कार्य में देखिए भक्ति काल में ललित की अतिरिक्त तमिलनाडु की आंडाल, कर्नाटक की अर्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी अन्य महिला कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप लोग इसमें से 2 के बारे में लिख लीजिए। माली वर्मा और मीरा, इसके बारे में लिख लीजिए। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी बच्चों,
आपका व्याकरण दिया हुआ है, व्यावाची शब्द दिए हुए हैं, चा, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, तीन लिखिएगा। वचन बदल कर लिखिए, मैं का, हम, दिन, दिन, कौड़ी, कौड़िया। वचन का अर्थ एक वचन और बहुवचन। लिंग बदल कर लिखिए, शिव, शिवा, साहिब, साहिबा। लोम शब्द दिए हुए हैं, कच्चा, पक्का, बंद, खुला, थल, जल, उठना, बैठना, सीधा, टेढ़ा, ज्ञानी, अज्ञानी, सम, असम, दिन, रात। समास विग्रह, भवसागर, भवसागर, भव रूपी सागर। सुषमा सेतु, सुषमा रूपी सेतु। हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। पुनरुक्त शब्द पहचानिए तो जो बार बार आता है, आया है। जी में उठती रह रही को घर जाने की चाह है। इसमें क्या है? रह रही। थल थल में बसता है शिव, थल थल। अब ये पीछे इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, ये मैंने आपको इधर ग्रामर बता दिया है। इसी को देख करके आपको यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा, पेज 56 तक कंप्लीट कर लीजिएगा।